नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का दिल्ली चुनाव पर यह महासम्मेलन। दिल्ली किसकी और दिल्ली होगी उसकी जिसको मिलेगा पूर्वांचलियों का वोट, यानी यूपी, बिहार, झारखंड से दिल्ली आकर काम करने वाले मेहनतकश लोग जिसको पसंद करेंगे, दिल्ली का ताज उसके सर पर सजेगा। और इसीलिए दिल्ली की सियासत इन दिनों पूर्वांचलियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दे रही है। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। क्या ऐसा गुनाह कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि आज आपकी पार्टी मोर्चा निकाल रही है उनके खिलाफ? दरअसल अरविंद केजरीवाल का पुराना सगल रहा है। पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित जिस ढंग से लगातार अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं वो अक्षम्य है। आपने देखा, कभी ये कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में बीमारी को लेकर के आए हैं, कभी कहते हैं ये सब अराजक है, और कल तो हद कर दी, उन्होंने बताया कि फर्जी वोटर है। अरे पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप किस प्रकार से कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार लोगों को दिल्ली के निर्माण में उनके पसीना लगा हुआ है। दिल्ली के निर्माण में आप देखेंगे, चाहे चमचमाती हुई सड़कें हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, हर इमारत की नींव में उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है। और इस प्रकार की बातों को कहकर के आप पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान लगातार कर रहे हैं केवल वोट के लिए। आप अपनी संभावित हार को देख करके खींच गए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, आप पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगे और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूं, आप जहां जहां रह रहे हैं, दिल्ली के निर्माण में आपकी ताकत लगी, आपकी ऊर्जा लगी है, और अरविंद केजरीवाल जी लगातार पूर्वांचल के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव में पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल जी आपकी जमानत जब्त कराने वाले हैं। आप अपनी संभावित हार को पास देख रहे हो, सन्निकट देख रहे हो जी। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अब ब्रजेश जी, वो तो उल्टा आप पर यानी बीजेपी पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने पूर्वांचलियों का रोहिंग्या कहकर, बांग्लादेशी कहकर अपमान किया है। आप उनको रोहिंग्या, बांग्लादेशी बनाकर उनका वोट काट रहे हैं। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं केजरीवाल ने दिल्ली में किस प्रकार से बांग्लादेश के लोगों को घुसा करके अवैध ढंग से उनका वोट बनवा करके काम गलत किया है। आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब केजरीवाल जी को देने वाली है। अरे मैं तो संजय सिंह जी को सुन रहा था, वो सांसद हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया भाई मेरी पत्नी सुल्तानपुर की हैं, दिल्ली में उनका वोट है, उनका ही वोट काट दिया बीजेपी ने। आप इस प्रकार की बात मत करें। निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है और केजरीवाल जी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। यह पता करिए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, किसने अप्लाई किया है। मुझे पूरा शक है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने अप्लाई करके केवल समाचार में आने के लिए इस प्रकार का कुकृत्य किया होगा। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता के साथ सामाजिक जीवन में विश्वास रखती है और संवैधानिक देश से जन जन का भरोसा जीतना चाहती है। आज भी थोड़ी देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी बात कर रही थी हमसे, ब्रजेश जी, इसी सवाल पर उन्होंने कहा कि हम तो जो पूर्वांचली दिल्ली में बसे हुए हैं उन सबके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, अस्पतालों में सबके लिए मुफ्त इलाज देते हैं, पूर्वांचली महिलाओं को बस में फ्री राइड देते हैं। ये बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री बता दें, आप उप मुख्यमंत्री बता दें, आप लोगों ने क्या कर दिया यूपी के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की तरफ से, बिहार की तरफ से मैं केजरीवाल जी की पार्टी को कहना चाहता हूं, कृपया ऐसा न करें। आप दो मुहीपन की राजनीति कई बार कर चुके हैं। वोट हासिल आप पूर्वांचल का करते हैं तब आपको अच्छे लगते हैं, और जब आपको वोट नहीं देंगे, आपको कुकृत्यों के खिलाफ पूर्वांचल के लोग आवाज उठाएंगे। आपने घोटाले किए हैं, आपने शराब घोटाला किया, आपने शुचिता की बात की, जब राजनीति में आए थे आपने आमरण अनशन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपने आमरण अनशन किया था जन जन की आवाज को उठाने के लिए। लेकिन पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल को आप अगर बिंदुवार देखेंगे तो आप पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। आपने कहा था यदि किसी एमएलए एमपी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता उसे इस्तीफा देकर के राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कहां गई आपकी बातें? अन्ना हजारे जी को आपने वोट लेकर के भूल गए। अन्ना हजारे जी ने आपको शुचिता का पाठ सिखाया था,
लेकिन कहां गई वो बातें? केवल गुमराह करने वाली राजनीति, दोमुही राजनीति केजरीवाल जी बंद करिए। और उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों ने और दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है। लेकिन देखिए, उनको अखिलेश यादव का साथ मिल रहा है, उनको लालू यादव, तेजस्वी यादव का साथ मिल रहा है। दरअसल जितने भी नेगेटिव नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, जो भारत माता के झंडे को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है, भारत की आर्थिक ताकत को ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत इन 10 वर्षों में बनाने का काम किया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत शीघ्र ही तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के, चिकित्सा विज्ञान से लेकर के हर क्षेत्र में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सभी राष्ट्र मानते हैं कि भारत उभरता हुआ एक विश्व महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, ये सभी लोगों का मानना है। दूसरी तरफ ये लोग निगेटिव नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करते हैं। दिल्ली की जनता बहुत ही जागरूक है और वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर उनके जीवन में हर पहलू में प्रसन्नता लाने के लिए, सुखमय जीवन के लिए काम कर रही है। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर जन जन तक जा रहा है और लोगों का मन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने की तरफ है। दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन वो एक बात कहते हैं बार बार, उनका हर नेता ये कहता है कि आपके पास तो चेहरा ही नहीं है। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल मिले, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन सा चेहरा है अरविंद केजरीवाल के सामने? कैसी बात करते भारतीय जनता पार्टी, कैसी बात करते भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में पूरे देश में काम करती है। और दिल्ली में तो जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का लगाव है, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद मिला है जन जन का। मैं कह सकता हूं दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव में भी जन जन का भरोसा जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है। अरे आपको क्या लगता है ब्रजेश जी, ये इंडिया गठबंधन के जितने और पार्टी थे, नेता थे, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, इन सब ने कांग्रेस की बजाय अरविंद केजरीवाल को क्यों चुना? दरअसल आप देखिए, ये सब आप जानते हैं, इनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, ये सुविधा की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग जाने, ये केवल कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए सत्ता लोलुप लोगों का एक समूह है। इनको देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं है, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है, देश के गरीबों से कोई मतलब नहीं है। मैं कह सकता हूं कि देश में गरीबों के नेता, पिछड़ों के नेता, वास्तव में यदि कोई है, वंचित वर्ग का कोई नेता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने है, जिन्होंने जन जन का भरोसा देश के अंदर जीतने का काम किया है। अच्छा, आज आतिशी जी ने यह भी कहा कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए जब बात होती है तो उन्होंने कहा आप यूपी के कोई मंत्री नेता आए तो उनसे पूछिएगा कि आप दिल्ली के साथ शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपटीशन कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। आप आइए उत्तर प्रदेश और देखिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मात्र 1,12,00,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने कायाकल्प योजना के माध्यम से बेसिक शिक्षा के सभी स्कूलों को मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बनाया है। और आंकड़े आप नोट कर लीजिए, आज हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1,92,00,000 बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या में उच्च शिक्षा विभाग ने 2 गुनी की संख्या प्राप्त की है। आज हमारे पास 2017 से पहले कुल 12-13 मेडिकल कॉलेज थे, आज 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ और 17 नए मेडिकल कॉलेज प्रथम वर्ष की पढ़ाई प्रारंभ कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश बदल चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 6 एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हैं, आधा दर्जन अभी पाइपलाइन में है। एयरपोर्ट्स की संख्या 21 होने वाली है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनकर के तैयार होने वाला है। रेल नेटवर्क को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रेंथन करने का काम किया है। वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें चली हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है। आज बिजली, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बिजली एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। हमारे रिश्तेदार जीजा फूफा हंसते थे, पूछते थे 32 दिन की है कि रात की। आज 75 के 75 जनपदों को राउंड द क्लॉक बिजली देकर के
पीक आवर में हम 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली उपयोग में लाते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यह आंकड़ा 20,000 मेगावाट था, तब ये छाती ठोकते थे। आज उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली हम पीक आवर में कंज्यूम करते हैं। सुरक्षा के मामले में बेहतर से बेहतर प्रदेश है। आज हम कह सकते हैं कि जितने भी मोबाइल पूरे देश में उपयोग में लाए जाते हैं, 65% से अधिक मोबाइल उत्तर प्रदेश में बने होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग की स्क्रीन नोएडा में बनती है, जो पूरी दुनिया में स्क्रीन सप्लाई होती है। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिकीकरण, सुरक्षा, केजरीवाल जी आप आकर के देखें, उत्तर प्रदेश बेहतर से बेहतर पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। और दिल्ली को 10 साल में आपने डुबोने का काम किया है। दिल्ली जो भारत माता का चेहरा होता था, उसको आपने डुबोने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल देखिए। हमने देखा हरियाणा चुनाव के दौरान, मैं गया था दिल्ली के बाहरी रोड पर, रोहतक जा रहा था, 1-1 फुट कीचड़ भरा हुआ है सड़कों पर। केजरीवाल जी आपको शर्म आनी चाहिए। पीने के पानी के लिए अभी टैंकर के लिए महिलाएं दौड़ती हैं। बिजली के तार अभी भी बल्लियों पर लटके हुए हैं दिल्ली के आउटर सर्कल में। आप क्या बात करते हो? केवल विज्ञापन देकर के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो आप दिल्ली के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने मुझे फर्जी केस में जेल में डाल दिया और मेरे पीछे से दिल्ली के सारे काम रोक दिए। मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। जी, वो कहते हैं मुझे फर्जी मामले में मोदी जी ने जेल में डाला और मेरे पीछे से दिल्ली के सारे काम रोक दिए। भाई आप ये बताओ, लोकतंत्र है, माननीय न्यायालय ने पूरे मामले को पास से देखा है। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा पूरा देश उसको स्वीकार करेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब आप अन्ना हजारे जी के समय के फुटेज आप निकाल लीजिए। मैं आपसे इंडिया टीवी से कहना चाहता हूं, उस समय अन्ना हजारे जी के समय भाषण में क्या कहा था? यदि किसी नेता पर कोई आरोप लगता है उसे राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। कहां गई वो खोखली बातें? आपने कहा था कि सरकार बनने पर हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। आप देखिए, बंगले को शीश महल बना दिया आपने। गरीब जनता, जो दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर जनता का पैसे को आपने अपने मकान में शीश महल बनाने में खर्च कर दिया। 2 तरीके की बातें नहीं चलेंगी। केजरीवाल जी, आपका चेहरा और कथनी और करनी में भयंकर अंतर है। दिल्ली की जनता जान चुकी, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपको दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी। नहीं, बंगले के सवाल पर ब्रजेश जी वो कह रहे हैं, अच्छा मैं तैयार हूं अपना बंगला दिखाने के लिए, लेकिन मोदी जी भी अपना बंगला दिखाएं। आप किस प्रकार की बात करते हैं? मैं नहीं, वो आप किस प्रकार की बात करते हैं? विवाद आपके बंगले पर आया है, आपको दिखाना चाहिए। आप इस प्रकार की बात करके छुप नहीं सकते, अपने चेहरे को बचा नहीं सकते। केजरीवाल जी, आपके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग हैं। पूरी सरकार 10 वर्ष चलते हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक रंच मात्र भी दाग नहीं है। शुचिता, पारदर्शिता की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है, और आप कहने लायक नहीं है। जी, लेकिन कोई तो बात होगी ना। 2014 की मोदी लहर में आप तमाम राज्य जीते दिल्ली छोड़कर, 2019 में भी यही हुआ। क्या इस बार क्यों है इतना भरोसा कि 2025 अलग होगा? देखिए, अन्ना हजारे जी ने शुचिता का जो आंदोलन प्रारंभ किया था, उसके नाव पर सवार होकर केजरीवाल जी ने बैतरणी पार की थी। लेकिन केजरीवाल जी की कथनी करनी को प्रदेश की, दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, और दिल्ली की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पूर्वांचल के लोग इन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। इस बार हिसाब चुकता होगा। कमल प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में खिलेगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश पाठक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।